दरअसल INH 24/7 लगातार बीते 41 घंटे से जब से राहुल को बचाने की ये मुहिम चल रही है, जहां शासन प्रशासन सरकार सब लगे हुए हैं। इस बीच हम आपको बता दें कि 41 घंटे से राहुल 80 फीट गहरे गड्ढे में है। जांजगीर चांपा का ये मामला है, जहां बीते शुक्रवार शाम को बोरवेल में राहुल गिर गया था, जिसे बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू जारी है। पिछले 41 घंटों की बात की जाए तो ये रेस्क्यू चल रहा है और अब जो टनल का डिस्टेंस है वो पास करने की बात की जा रही है। दरअसल राहुल बोरवेल में करीब 60 फीट पर फंसा हुआ है। 80 फीट ये गहरा गड्ढा है और राहुल 60 फीट पर फंसा हुआ है। इसके अलावा राहुल की स्थिति लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। आज रविवार सुबह राहुल के रेस्क्यू के लिए गुजरात से रोबोटिक्स की टीम मौके पर पहुंची है। वहीं सीएम भूपेश भी लगातार पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। बीते दिन सीएम भूपेश ने राहुल के माता पिता से बात भी की थी और उन्हें ढांढस बंधाया था कि आप चिंता ना कीजिए, ईश्वर सब कुछ ठीक करेगा और लगातार कोशिश की जा रही है, लगातार स्थिति पे नज़र बनाए हुए है टीम। तो जांजगीर चांपा का ये मामला है और लगातार राहुल को बचाने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। 80 फीट गहरे गड्ढे में बोरवेल में राहुल गिर गया, जहां वो 60 फीट पर फंसा हुआ है। कल राहुल को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने कई तरह के प्रयास किए, उसमें रस्सी डालना भी एक प्रयास था, हालांकि उसमें सफल नहीं हो पाए। और अब टनल का जो डिस्टेंस है, जो उसके समानांतर एक गड्ढा खोदा जा रहा है, उस पे डिस्टेंस कम करने की बात हो रही है। किसी भी तरीके से राहुल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। गुजरात से रोबोटिक्स की टीम भी पहुंची हुई है और मुख्यमंत्री भी लगातार इस मामले में अपडेट ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। राहुल के माता पिता से भी बात की है उन्होंने। तो जांजगीर चांपा का ये मामला है और हमारे बिलासपुर संवाददाता संदीप करिहार वहां पर हैं, लगातार कवर कर रहे हैं और राहुल की सकुशल वापसी के बीच क्या कुछ वहां हो रहा है संदीप से जानते हैं। संदीप, इस वक्त क्या चल रहा है, कहां तक काम पहुंचा है, रेस्क्यू लगातार जारी है, क्या कुछ उम्मीद आगे? देखिए सोनल जी, लगभग 40 घंटे की रेस्क्यू के बाद जिस समय का इंतजार था कि एक प्लान सी के तहत, मैं आपको सीधे तौर पे तस्वीरें दिखाता हूँ, प्लान सी के तहत एक जो गुजरात से जो रोबोटिक मशीन लेकर के एक एक्सपर्ट जो पहुंचे हुए महज भाई, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और जो टेस्ट जो होना है, देखिए इसी जो आप देख रहे हैं, इस मशीन के जरिए ही इसको नीचे भेजा जाएगा बोरवेल पे। बोरवेल से जो डाटा है, पहले टेस्टिंग किया गया है कि किस तरह से डाटा की पोजीशन पर राहुल नीचे बैठा हुआ है, कितनी गहराई पर राहुल बैठा है, क्या पोजीशन में, टेस्टिंग एक बार किया गया। हालांकि नेटवर्क एक बड़ी समस्या बनकर सामने उभर रही है। हालांकि हॉटस्पॉट के कनेक्शन के जरिए उसको ऑपरेट किया जा रहा है। पहले यहाँ पे जमीनी और मैदानी जो टीम है उनके साथ में बातचीत की जा रही है, समझा जा रहा है, क्योंकि ये इलाका जो है, जिस जगह पे ये घटना हुई है, वो पथरीला इलाका होने के कारण पर काफी दिक्कतें हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के बारीकियों को पहले समझ रहे हैं। राहुल राहुल को बचाने के लिए जो टीम, जो महेश राही की जो टीम पहुंची है गुजरात से प्लान सी के तहत, तो वो इस बात को समझने की कोशिश कर रही, संवाद कर रही है एनडीआरएफ, आर्मी की टीम और एसडीआरएफ की टीमों से, जो लगातार पिछले 40 घंटों से जो टीम इस रेस्क्यू को अंजाम दे रही थी। अब लेकिन जब देखना होगा कि प्लान जो सी के तहत काम होना है, वो थोड़ी देर बाद नेटवर्क का सपोर्ट मिलने के बाद में उसका काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही जो प्लान ए के तहत जो जमीन का खुदाई होना था, लगभग 60 फीट के तकरीबन खुदाई किया जा चुका है। टनल बनाया जाएगा और वो जो टनल बनने के बाद में जो प्लान, ठीक है, जो टनल बनेगा उसके बाद फिर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम अंदर जाएगी। उसके बाद फिर राहुल को सकुशल निकाला जाएगा। हालांकि अब जो टाइम है वो अब देखना होगा कि कितने समय इसमें लगते हैं। हालांकि पूरी जो मैराथन है, जो मिशन है ऑपरेशन राहुल को बचाने को लेकर के, वो जिला प्रशासन की ओर से पुरजोर तरीके से चलाई जा रही है। संदीप, एक चीज बताइए, रोबोटिक्स की टीम आई है, ये किस तरह से काम करेगी, इसमें क्या बदलाव होगा? क्योंकि अब तक का जो ऑपरेशन हुआ उसमें समानांतर गड्ढा खोदा गया, आप जैसे कह रहे हैं 60 फीट तक खोद लिया गया है, लेकिन अब उसके डिस्टेंस पर बात हो रही है कि वो डिस्टेंस काफी, इसलिए दिक्कत हो सकती है। हालांकि वहां पर टनल बनाने की बात हो रही है, लेकिन सब इतना आसान नहीं है क्योंकि पथरीली जमीन है नीचे। या आपसे जानना चाहेंगे रोबोटिक्स की टीम जो है वो किस तरह से काम करती है और क्या इसमें कुछ बदलाव होगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? देखिए जो मशीन है, साफ तौर पर आप देखिए, ये मशीन है, पहले जमीन पे जाएगा और उसके बाद जमीन को जो डाटा है वो लेकर के आएगी। हालांकि ये छत्तीसगढ़ का पहला मामला है कि इस नाम से इसको समझने में वक्त लगेगा। ये ऑक्सीजन के तो ये चलता है और इसमें ऑक्सीजन भी रहता है, बाकायदा नीचे टीम जाएगी, उसके बाद ऑपरेट
किस तरीके से महज राही करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि सबकी निगाह अब जो गुजरात की जो टीम पहुंची है महज राही पर टिकी हुई है। महज राही बारीकियों से प्रत्येक बिंदुओं पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अब मशीन को नीचे अब जमीन पर उतारा जाएगा गड्ढे में, और उसके बाद समझा जाएगा कि कैसे राहुल को सकुशल वापस लाया जाए। क्योंकि हम आपको बता दें जिस गड्ढे पे राहुल फंसा हुआ है वो लगभग 125 फीट गहरा है, लेकिन बीच में 60 फीट का चेंबर लगे होने के कारण पे चेंबर में राहुल फंसा है। हालांकि सीसीटीवी के माध्यम से लगातार राहुल को देखने की कोशिश की जा रही है कि राहुल की पोजीशन पे है, क्या कर रहा है, मूवमेंट क्या है। रात में हम देख पा रहे थे कि लगातार पानी जो भूजल स्तर है वो बढ़ रहा था और राहुल के सीने तक वो पानी पहुंच गया था, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार उस पानी को डब्बे के माध्यम से, एक नई तकनीक के माध्यम से निकालने की कोशिश कर रही थी। और आसपास के गांव के और नीचे पीरसीट गांव के जो गांव है जहाँ बोरवेल को चालू कराया गया था ताकि पानी भू स्तर का भू स्तर बढ़े ना, यही कारण था कि रात भर रेस्क्यू चलता रहा। लगभग 40 घंटे से भी ज्यादा समय का हो चुका है। अब थोड़ी देर बाद जो नेटवर्क मिलने के बाद जो मैं आपको बता रहा था कि महज राही इस मामले को लेकर के अब वो अपनी रोबोट मशीन को अंदर डालेंगे, उसके बाद किस तरह का रेस्क्यू होगा वो देखना दिलचस्प होगा। सोना जी, ठीक है संदीप, राहुल को कुछ खाने पीने के लिए जिस तरह की जानकारी मिल रही थी कि केला वगैरह भेजा गया, एक समस्या और है कि बारिश आ गई है, आप कह रहे हैं कि अब भूजल स्तर भी बढ़ रहा है, तो वो एक संकट टीम के सामने होगा जाहिर तौर पे कि जल्द से जल्द उसको बाहर निकाला जा सके। उससे कल बात करने के प्रयास उसका भाई कर रहा था, आवाज़ दे रहा था, वहाँ से जो कुछ आवाज़ें अंदर से आ रही हैं या कुछ महसूस हो पा रहा है, क्योंकि 41 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। आप बताइए कि किस तरह से राहुल को राहत पहुंचाई जा रही है, कैसे सामान वहां अंदर तक पहुंचाया जा रहा है। कलेक्टर सर और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निरंतर प्रयास जारी है, पूरी टीम लगी हुई है और जितने भी सहयोगी अपने अपने कामों में लगे हैं, जल्दी राहुल को रिकवर। कैसे बातचीत किया जा रहा है, क्या कह के राहुल को ढक बांधा जा रहा है। उसे प्रॉपर ऑक्सीजन दिया जा रहा है और कम्युनिकेट किया जा रहा है। तो पूरे यहाँ पे तैनात हैं पुलिस के अधिकारी, वो पूरे तौर पे यहीं पे देख रहे हैं कि किसी भी तरीके की क्या जरूरत पड़ रही, कैसे उन तक बातचीत किया जाए। हालांकि राहुल को बीच बीच में अलर्ट किया जा रहा था कि राहुल आप जागो, राहुल आप हाथ ऊपर करें, राहुल आप ऊपर देखें। राहुल पे केला, जूस, फ्रूट, ORS घोल, तमाम जो खाने पीने की चीज है वो राहुल तक पहुंचाई जा रही थी। राहुल इस बात को लेकर के मूवमेंट जरूर कर रहा है। यही संघर्ष जो रेस्क्यू टीम को हौसला दे रहा है और लगातार इनका हौसला ये बढ़ते हुए अब 40 घंटे पहुंच गया और उम्मीद की जा रही है कि कुछ घंटों बाद एक अच्छा परिणाम आएगा और राहुल को सकुशल सचेत मिशन के तहत से बाहर निकाल लिया जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आपसे संदीप ये भी जानना चाहेंगे कि एक तो माता पिता का जाहिर तौर पर बुरा हाल होगा, और दूसरी बात ये जो अभी ऑपरेशन रोबोटिक के आने के बाद, इस पूरी टीम के आने के बाद जो उन्होंने कहा कि वो अंदर जाएगी और डेटा वहाँ से उपलब्ध कराएगी, लेकिन साथ ही साथ समानांतर जो टनल वहाँ बनाने की बात की जा रही है गड्ढे में, उसमें लगभग कितने समय का वक्त लगेगा? मतलब आज शाम तक इस ऑपरेशन में सक्सेस हो जाएगा, प्रशासन ये उम्मीद करनी चाहिए। देखिए, ये जो प्रशासन लगातार जो प्लान ए के तहत काम कर रहा है, ये लगातार खुदाई चले, लेकिन क्योंकि आप देखिए सोनल जी, सीधे तौर पे ये पथरीला इलाका होने के कारण पे काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। 4 से 5 पोकलेन मशीन है जो एक खुदाई कर रहा है और एक मिट्टी हटा रहा है, दूसरा रास्ता बना रहा है और तीसरे दूसरे गाड़ी आने को लेकर के, मलबा हटाने के लेकर के, मलबा भरने के लेकर के काम कर रहे हैं। तो इस जितना भी तेज गति के साथ काम हो रहा है वो पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि रात में कल तेज आंधी तूफान भी आया था और लाइट भी काफी घंटों के लिए गुल भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी काम किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं, क्योंकि सबकी एक जिम्मेदारी है कि राहुल को सुरक्षित बचाना है और सीएम का भी निर्देश और सीएम के निर्देश को गंभीरता से लेते हुए पूरी जिला प्रशासन का अमला पूरी ताकत झोंकने में झोंक दिया और यही कारण है कि राहुल को बचाने की उम्मीद अब लगाई जाए। लेकिन अब प्लान ए और प्लान सी के तहत काम हो रहा है और प्लान बी जिसमें रस्सी डाल करके राहुल को ऊपर खींचना था, लेकिन राहुल मनोचित होने के कारण पर वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि रस्सी से उसको वापस ला पाने में टीम असफल हुई है। तो प्लान ए जो कि गड्ढा करके टनल बनाया जा रहा है और प्लान सी जो कि गुजरात से जो टीम आई रोबोटिक मशीन के जरिए उसको बाहर निकाला जाएगा। सोनल जी जी बिल्कुल संदीप, आप इस पर नज़र बनाए रखिए। मुहिम INS 24/7 की और सभी दुआएं कर रहे हैं और उम्मीद है कि अब कुछ घंटों के बाद राहुल को सुरक्षित सकुशल वापस बाहर निकाल लिया जाए। आपको इस संबंध में लगातार अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल संदीप बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपको बता दें, जिस तरह की जानकारी भी संदीप दे रहे थे कि 125 फीट गहरा ये गड्ढा 60 फीट पर फंसा हुआ है।
राहुल, जिसे बचाने की मुहिम लगातार जारी है। मॉनिटरिंग हो रही है राहुल की स्थिति की। उसको कुछ खाने पीने के लिए जूस और केले, फ्रूट्स कुछ भेजे जा रहे हैं, ग्लूकोज भेजने की व्यवस्था की गई है। गुजरात से रोबोटिक्स की टीम पहुंची है जो कि अब अंदर का डेटा उपलब्ध कराएगी। लेकिन दूसरा संकट ये है कि जलस्तर बढ़ रहा है और इसी वजह से चूँकि बारिश का भी शुरू हो गया, छत्तीसगढ़ में बारिश है पिछले 2-3 दिनों से देखा जाए तो, इसलिए भी कुछ संकट इसमें बढ़ रहा है। हालांकि टीम के पूरे प्रयास हैं, लगातार नज़र बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री इस पूरे ऑपरेशन पे कि उसे बाहर किस तरह से निकाला जाए।